स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। मास कन्वर्जन क्या होता है? व्हाट इज मास कन्वर्जन? जब दो या उससे ज्यादा व्यक्तियों का धर्म गैर कानूनी तरीके से कन्वर्ट करवाया जाए, चेंज करवाया जाए, उसे कहते हैं मास कन्वर्जन। और यही है आज का हमारा टॉपिक। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए लेकर आया है स्पेसिफिक कोर्सेज, जैसे कि बैचेस इन इंग्लिश, बैचेस इन बाइलिंगुअल इंग्लिश एंड बैचेस इन हिंदी मीडियम। तीनों माध्यम में सारे विद्यार्थियों के लिए बैचेस हैं जो कि 2024 का अटेम्प्ट आए कर रहे हैं। आप हमारे बैचेस को एक्सप्लोर कर सकते हो स्टडी IQ IAS के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए हुए लिंक को। कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस जहां पे कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा प्रीलिम्स का, उसके बाद मेंस का, और उसके साथ साथ आपको क्रैश कोर्स में पूरा रिवीजन करवाया जाएगा प्रीलिम्स और मेंस का। उसके बाद जब मेंस हो जाए, क्वालिफाई हो जाए, तो पर्सनालिटी टेस्ट और क्लासेस के साथ, और क्लासेस के बाद आपको उपलब्ध रहेगा मेंटरशिप सेशन। और ये सारी ही चीजें होंगी एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, ओनली एट 30,000 रुपीज, अगर आप मेरा कोड यूज करें जो कि है सांघी लाइव। सांघी लाइव कोड के जरिए आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं एट 30,000 रुपीज ओनली दीज कोर्सेज विच आर अवेलेबल फॉर 2024 एस्पिरेंट्स। तो जरूर सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़े मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, स्पेशली टेलीग्राम पे आयुष सांघी IAS अकेडमी, जहां पर आपको ये सारे पीडीएफ्स मिलेंगे जो कि मैं यूज करता हूं पढ़ाने के लिए। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि यह चीज सुर्खियों में क्यों बनी हुई है। उत्तराखंड नामक एक राज्य है, स्टेट है, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है, या डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा शहर है, स्मॉल टाउन है, जिसको हम कहते हैं पुरोला। यह है पुरोला, और उत्तराखंड नामक राज्य में यह पड़ता है। तो पुरोला इन उत्तराखंड उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट इज इन द ग्रिप ऑफ कम्युनल टेंशन। कम्युनल का मतलब होता है कि एक कम्युनिटी, एक सेट ऑफ पीपल जो कि एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, वो दूसरी कम्युनिटी से भिड़ जाएं, उसे कम्युनल टेंशन कहा जाता है। नॉर्मली कम्युनल टेंशन जो है वो रिलीजन या रिलीजियस आइडियोलॉजीज के बीच में होता है। दो धर्मों के लोगों के बीच में ऐसी टेंशन देखी जाती है। अब ये जो टेंशन है ये देखी गई है लव जिहाद, और उसके साथ साथ एक जो नया टर्म इंट्रोड्यूस किया जा रहा है आप लोगों के सामने, उसको बोलते हैं लैंड जिहाद। लव जिहाद और लैंड जिहाद, इन दोनों चीजों को लेते हुए ये इशू ऊपर आया है। एक एक करके दो अलग अलग इंस्टेंसेस के जरिए मैं दोनों वर्ड्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस आर एजिटेटिंग, मतलब इनकी तरफ से प्रदर्शन हो रहा है ओवर द एटमॉस्फेयर ऑफ हेट्रेड, नफरत का जो एनवायरमेंट फैला हुआ है, एंड पोस्ट एक्सोडस ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी मेंबर्स का एक्सोडस जो है यहां से देखा गया है। इट हैज बीन सीन फ्रॉम हियर। तो हुआ क्या है एग्जैक्टली, व्हाट हैज हैपेंड? ये एक इंस्टेंस है जो अभी चल रहा है सुर्खियों में, ये डिपेंडेंट है एक दूसरे इंस्टेंस से जो मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। तो दो दल हैं, जिसमें से पहला दल है विश्व हिंदू परिषद VHP, और दूसरा है बजरंग दल। इन दो दलों के लोगों ने एक महापंचायत ऑर्गेनाइज करने की बात करी पुरोला में, जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसलिए करी क्योंकि लव जिहाद के केसेस खूब बढ़ रहे थे। इस महापंचायत के खिलाफ वहां की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, जो बाबू है वहां के, उन्होंने उसके खिलाफ धारा लगा दी 144। तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट आफ्टर द स्टेट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मतलब राज्य सरकार ने इंटरवीन करा, डिनाइड परमिशन फॉर दिस महापंचायत, उन्होंने मना कर दिया। और मना करने के साथ साथ उन्होंने सेक्शन 144 यानी कि धारा 144 CRPC के लगाई, जिसके तहत 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, एकत्रित नहीं हो सकते। आपको शायद ध्यान हो कि कोविड में इस धारा को यूज किया गया था। तो सेक्शन 144 ऑफ CRPC वाज एनेक्टेड इन द ईयर 1973, और this law empowers magistrate of any state or union territory to pass an order prohibiting the gathering of 4 or more people in a specified area। मतलब 5 लोग अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो वो इलीगल है, सीधी बात है। तो ये चीज, इसको कहा जाता है सेक्शन 144 की पावर। तो महापंचायत नहीं हो पाई। अब क्योंकि महापंचायत नहीं हो पाई, तो कई सारे लोग, मतलब भारी संख्या में लोग, hundreds of people assembled and submitted
इन्होंने सबमिट करा क्या, एक मेमोरेंडम सबमिट करा वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डीएम को, डिमांडिंग वेरिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटीज, कि हमारे इस छोटे से शहर में कितनी माइनॉरिटी रहती है और सेटल हो रहे हैं स्टेट में, एंड स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज इन्वॉल्व्ड इन लव जिहाद। जितने भी लोग लव जिहाद में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और उन्होंने ये चीज बोली कि अगर सरकार के द्वारा यानी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है तो ये प्रदर्शन करेंगे और एजिटेशन इफ द डिमांड्स आर नॉट मेट, ये चीज बोली गई। अब इसी प्रदर्शन के बाद या इसी के तहत जब एक नफरत का माहौल पैदा होने लगा, हेट्रेड का माहौल पैदा होने लगा, तो पुरोला डिस्ट्रिक्ट के जो मुसलमान लोग हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी को लोग बिलोंग करते हैं, वो उस डिस्ट्रिक्ट को छोड़ने लगे, अपनी दुकानों को बंद करने वहां से वापस जाने लगे। डेज अहेड ऑफ द प्रपोज्ड पुरोला महापंचायत परपोर्टेड विजुअल्स ऑफ मुस्लिम्स डिजर्टिंग, यानी कि छोड़ देना देयर हाउसेस एंड देयर शॉप्स। तो अपने घर और अपनी दुकानों को उन्होंने डिजर्ट कर दिया और ये चीज सोशल मीडिया पे आई। पोस्टर्स वर थ्रेटनिंग शॉपकीपर्स, मतलब वहां के जो दुकानदार हैं, जो मुसलमान दुकानदार हैं, उनके खिलाफ पोस्टर लगाए गए फ्रॉम द कम्युनिटी आस्किंग देम टू लीव पुरोला, ऑल्सो क्रॉप्ड अप इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द टाउन। ये चीज देखी गई। अब इस चीज के खिलाफ मुस्लिम्स ने देहरादून में, जो कि वहां की राजधानी है उत्तराखंड की, वहां पर एक रैली ऑर्गेनाइज करी जो मुस्लिम संगठन है। तो मुस्लिम संगठन के जो मीडिया इंचार्ज है वसीम अहमद साहब ऑफ द मुस्लिम सेवा संगठन, इनका क्या कहना था? इनका यह कहना था, इट इज रॉन्ग टू ब्रांड द एंटायर कम्युनिटी। जो पूरी कम्युनिटी है, जो पूरी संस्था है, जो पूरा संगठन है, उन सबको आप एक ही ब्रश से पेंट ना करें इन अ सर्टेन वे, एंड प्रेशर इज माउंटिंग ऑन अस टू लीव आवर बिजनेसेस एंड हाउसेस इन पुरोला। कि आप अपना घर बार और अपनी दुकान धंधा जितना भी है सब छोड़ छाड़ के निकलो, तो कहां जाओगे? कोई आपको बोले कि रातों रात शहर छोड़ के चले जाओ, कैसे जाओगे भैया? इट इज हाईली डिफिकल्ट, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज अनथिंकेबल। सो मुस्लिम आउटफिट्स एंड रिलीजियस लीडर्स, इन्होंने क्या बोला कि हम एक रैली करेंगे इस नफरत के खिलाफ शहर में। अब आते हैं दूसरे इंस्टेंस पे, जो कि ओरिजिनल इंस्टेंस था और हुआ था, जो केस था लव जिहाद का। लव जिहाद का एक ऐसा केस हुआ कि दो व्यक्ति, जिसमें से एक जो है कंफर्म्ड मुस्लिम था, उबैद खान, और दूसरे थे जितेंद्र सैनी, इन दोनों ने एक महिला को किडनैप करा और वो केस था लव जिहाद का। दे एब्डक्टेड अ माइनर गर्ल इन पुरोला टाउन, स्पार्कलिंग एलिगेशंस ऑफ लव जिहाद। दोनों को पॉक्सो के तहत अरेस्ट किया गया क्योंकि माइनर लड़की थी, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। और उसी के अगले दिन राइट विंग ग्रुप्स हेल्ड अ बिग रैली इन द टाउन डिमांडिंग दैट मुस्लिम्स लीव पुरोला, ये पुरोला छोड़ दे, क्योंकि इसी डिस्ट्रिक्ट में ये पहली घटना नहीं हुई है, यहां पे और भी घटनाएं हुई हैं जहां पे लव जिहाद के केसेस देखे गए हैं। 29 मई के बाद 5 जून वाले दिन जब महापंचायत ऑर्गेनाइज होने के खिलाफ एक ऑर्डर आया, तब उस दिन तहरी गढ़वाल रीजन के एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या बोला? द वीएचपी alleged that members of a particular community, उसी संगठन के मेंबर्स जो है, वर्क एज आइसक्रीम सेलर्स, या तो आइसक्रीम बेचते हैं या कबाड़ बेचते हैं, स्क्रैप डीलर्स हैव बिकम अ थ्रेट टू हिंदू गर्ल्स। सो पोस्टर ये था कि जितने भी देवभूमि रक्षा अभियान के लोग थे, उन्होंने लव जिहादीज को एक वार्निंग दी टू वकेट देयर शॉप्स बाय 15th of June, 15 जून तक अपनी दुकानें छोड़ दे। इस वजह से रातों रात का वो एक्सोडस देखा गया। तो उस एक्सोडस के तहत वहां पे जितने लोग अपना घर बार धंधा दुकान छोड़ के, 42 मुस्लिम शॉपकीपर्स हैड फ्लेड द टाउन, इन्होंने टाउन छोड़ दिया। ये जो आप देख रहे हैं, द पिक्चर दैट यू कैन सी ओवर हियर, ये है वहां के चीफ मिनिस्टर धामी साहब की। लव जिहाद और लैंड जिहाद, ये दूसरा जो जिहाद है दैट इज लैंड जिहाद। लव जिहाद, लैंड जिहाद, द फ्रेजेस लव जिहाद एंड लैंड जिहाद हैव फ्रीक्वेंटली बीन यूज्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। इनके द्वारा ये चीज यूज करी गई है और इन्होंने रीजन देके इस चीज को यूज करा। पिछले साल दिसंबर में उत्तराखंड असेंबली पास्ड अ बिल टू मेक द स्टेट्स एंटी कन्वर्जन लॉ मोर स्ट्रिंजेंट। जो एंटी कन्वर्जन मतलब कन्वर्जन का जो कानून है, जिसको आप मास कन्वर्जन भी कह सकते हो, उसके खिलाफ कानून लाया गया कि अगर कन्वर्जन गैर कानूनी तरीके से हो रहा है तो उसको रोकने के लिए कानून है। मतलब अब आपको कानून अनुसार ट्राई करा जाएगा, क्योंकि अभी तक ये कानून था नहीं। दफा क्या लगाओगे? It defined the religious conversion of 2 or more people as mass conversion. तो ये टर्म स्पेसिफिकली इंट्रोड्यूस करा गया मास कन्वर्जन का, जहां पर यह देखा जाता है कि धर्म के आधार पे अगर 2 या उससे ज्यादा लोगों को आपने कन्वर्ट कर दिया और वो गैर कानूनी है, अनलॉफुल है, तो आप उन लोगों को इस दफा के तहत ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसी को कहा जाता है मास कन्वर्जन।
और ये नया क्लॉज इंट्रोड्यूस करा गया है सेक्शन 2 ऑफ द लॉ. द क्लॉज प्रोवाइड्स फॉर अ जेल ऑफ अप टू 10 years एंड अ फाइन ऑफ अप टू 50,000 रुपीज. 10 साल की जेल, 50,000 रुपए का मुआवजा. The unrest also comes at a time when Ranjan Desai committee constituted to frame Uniform Civil Code for Uttarakhand, UCC, Article 44. आपको आर्टिकल 44 जस्ट आपकी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यह है कि पर्सनल लॉज के देश में फॉलो नहीं किए जाने चाहिए. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अनुसार आप कोई भी अपने रिलीजन का, अपने धर्म का, अपने कास्ट का, अपनी मर्जी का कानून नहीं फॉलो कर सकते. जो कानून पूरे देश में लागू है आप वही फॉलो करेंगे. उसको कहा जाता है यूसीसी, जो कि सही है, फेयर भी है. is in the final stage of public hearings in Delhi before submitting its report to the government. ये चीज करी गई. अब धामी साहब का जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है कि लव जिहाद को रोकना है, जो वीएचपी बजरंग दल ने भी बोला, और इन्होंने लैंड जिहाद के खिलाफ एक मुहिम चलाई. तो सीएम धामी हैड फर्स्ट ब्रॉट अप लैंड जिहाद. लैंड जिहाद का मुद्दा इन्होंने उठाया था, या मजार जिहाद, आफ्टर बिकमिंग चीफ मिनिस्टर इन 2021, 2021 में बने. उस साल इन्होंने अनाउंस करा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ मजार मोजोलियम को ऑन फॉरेस्ट लैंड, ये चीज गैर कानूनी माना जाएगा. बेसिकली जो धामी साहब ने बोला उसका क्या उद्देश्य है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मजार के नाम पे तुमने जमीन हत्या ली और जमीन हत्या के मजार बना दिया, और अब तुम कह रहे हो मजार है जो प्लेस ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, तो वो आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 के तहत प्रोटेक्टेड है. इसको ये नहीं चलेगा. इस चीज को लैंड जिहाद कहा जा रहा है. This is termed as land jihad. इसी साल अप्रैल में क्या बोला गया? We are not against anyone but encroachment in the name of मजार. कि आपने एनक्रोच करके मजार बना दी वहां पे, और ये आप बोल रहे हो कि वो जमीन हमारी है, ये गलत है, ये चीज अलाउड नहीं है. We will not allow land jihad to prosper. We believe in law but will not allow anyone's appeasement. किसी का अपीजमेंट नहीं होगा, चाहे वो कोई भी हो. तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस तरीके से 300 मजारों की जमीन आइडेंटिफाई करी है जो कि एनक्रोच्ड है, जो ट्रेसपास्ड है, जिसे गैर कानूनी तरीके से हटाया गया है. रिपोर्टेडली डिमोलिश्ड ओवर 300 मजार्स ऑन फॉरेस्ट लैंड. यह चीज हुई है उत्तराखंड के सीएम की निगरानी में. अब जो है, अब देखिए एलिगेशन क्या लगता है. फिर तो ये तो कम्युनल टेंशन क्योंकि है, तो हिंदू मुस्लिम इशू बनना बहुत आसान है. तो इन्होंने क्या बोला कि आप इलेक्शन जीतने के लिए ये सब कर रहे हैं. रिलीजियस पोलराइजेशन टू विन लोकसभा पोल्स. The turmoil in Porola has prompted reactions from opposition parties. जाहिर सी बात है, ऑपोजिशन तो बोलेगी, पॉलिटिकल पार्टीज रोटियां सेकती हैं. उत्तराखंड कांग्रेस प्रेसिडेंट करण मेहरा साहब ने बोला है that BJP was creating religious polarization in the name of love jihad to win in the 2024 लोकसभा polls. तो देखिए, एक एक करके जो है वो चीजें निकलना शुरू हो गई हैं, एक एक करके सींग निकलना शुरू हो गए हैं, और यही जो मानसिकता है ये खा जाएगी, क्योंकि आप जो है, आप किसी के भले के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हो कि अपीस कैसे करा जाए और पॉलिटिकल क्लाउड कैसे बनाया जाए. जैसा मैंने बताया, अब मुस्लिम कम्युनिटी का क्या कहना है कि आप भारतीयों को एक दूसरे के खिलाफ पिच ना करें. डू नॉट डिवाइड एंड रूल. सो डोंट डिवाइड इंडिया. दिस इज व्हाट द कम्युनिटी इज स्टेटिंग. तो इनका क्या कहना है कि वीएचपी के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया. वीएचपी ने भी काफी गैर कानूनी इलीगल हरकतें करी है. Why is the state government silent on the hooliganism of VHP? Hooliganism मतलब गुंडागर्दी. The country is run by the constitution and not by the whims and fancies. जो आपके मन में आया आपने कर दिया. इस तरीके से देश नहीं चलता है. कहना यह है, और जो कि सही भी कहना है, कि क्योंकि संविधान प्रियम्बल के अनुसार देश चलता है, तो हर एक समाज में हर एक इंसान इक्वल है. राइट टू इक्वालिटी. तो आप किसी को धार्मिक आधार पे या रेस के आधार पे या कास्ट, जाति के आधार पे डिफरेंशिएट ना करें. Every section of society should be equal, but here the state itself is creating an environment of hatred and allowing the VHP to instill fear among Muslims. ऐसा मुस्लिम कम्युनिटी का VHP के खिलाफ एलिगेशन. इन्होंने इसको एग्जाम्पल के साथ सपोर्ट करा कि एक बीजेपी लीडर या नेता के जो बेटे हैं वो एक और हरासमेंट के केस में फंसे थे, अंकिता भंडारी के केस में, मर्डर केस इन विच द सन ऑफ अ बीजेपी लीडर वाज एन अक्यूज्ड. तो धर्म के आधार पे आप क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं? यू शुड नॉट बी डिफरेंशिएटिंग. बीजेपी उत्तराखंड के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कांग्रेस के उत्तराखंड के राष्ट्रपति को या जो प्रेसिडेंट है उनके क्लेम्स को खारिज कर दिया. द प्रेसिडेंट महेंद्र भट्ट डिसमिस द कांग्रेस क्लेम्स. उनका भी यही कहना था कि सब कुछ जो है वो स्टेट के अनुसार चलेगा, लॉ के अनुसार चलेगा.
So it is not a question of allowing hatred, but rather a sinister design to change the demography of Uttarakhand. ऐसा कांग्रेस के ऊपर एलिगेशन लगाया गया. इनिशियली मजार्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन फॉरेस्ट लैंड, 1, 2, 3. उसके बाद ये हैबिट बन गई कि आप मजार्स ही बनाते चले जाओ. But now such incidents are happening at many places. It is the duty of the government to maintain law and order. So religious polarization has been gaining ground in Uttarakhand like in other states. और यही चीज है जो ये मानसिकता ऐसी है जहां पे ब्लेम गेम चला जा रहा है. तो इसकी वजह से वहां के राष्ट्र जो चीफ मिनिस्टर है, जो मुख्यमंत्री हैं धामी साहब, उनका क्या कहना था? व्हाट डिड ही स्टेट? उन्होंने कड़ी शब्दों में क्या चीज बोली? इफ एनीवन ट्राइज टू विशिएट, कोई भी कानून का फायदा उठाता है या उल्लंघन करता है, द एटमॉस्फेयर, द लॉ विल टेक इट्स ड्यू कोर्स. कानून अनुसार चलेगा. इन द इंसिडेंट्स दैट हैव हैपेंड सो फार, द एडमिनिस्ट्रेशन हैज एक्टेड प्रॉपर्ली. If someone is guilty, the law will work against him. Do not take law into your own hands. अपने हाथों में कानून ना ले. ये चीज हर संगठन की तरफ डायरेक्टेड है, चाहे वो राइट विंग का हो या लेफ्ट विंग का हो या किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी का हो. तो कड़े शब्दों में बात करी गई है. मेरे हिसाब से क्रिस्टल क्लियर है ये चीज. आप इसी चीज की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम हैंडल पे, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा. That would be all for today. Thank you so much. Bye everyone. Take care and all the best. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.